ध्यान दो। आई टेल मी दैट, वी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट। अब हम बात कर रहे थे नाउन। नाउन किसको बोलते हैं? संज्ञा। कहने का मतलब एन ए एम ई, नेम एन क्या होता है? उसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन या संज्ञा, सेम है। कहने का मतलब नाम को ही क्या बोलते हैं? ऐसी कोई चीज है जिसका कोई नाम नहीं हो तो बताओ हमें, घुमाओ दिमाग। ऐसी कोई वस्तु हो जो आपको दिख रही हो दुनिया में, कोई ऐसी चीज हो जिसका कोई नाम नहीं हो। अब वो बात अलग है कि भाई मान लो मुकेश से ही जाके पूछो कि मुकेश भाई तुम्हारा क्या नाम है, तो वो तो गलत हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ऐसी कोई दुनिया में चीज ही नहीं है जिसका कोई नाम नहीं हो। सबका नाम है ना, तो वो सब क्या है? नाउन। आ रही बात समझ में? हाँ, आपसे पहले हम यही बोलते आ रहे थे, किसी व्यक्ति वस्तु जगह स्थान प्राणी फलाना लिखा हो नाम को संगे। अब एक चीज बताओ, ऐसी कोई चीज मतलब बच गई हो तो मुझे बताओ। किसी व्यक्ति में सारे व्यक्ति आ गए, किसी वस्तु में सारी वस्तुएं आ गई, किसी प्राणी सब प्राणी आ गए, जानवर सब जानवर आ गए। अब वो ऐसी कोई वस्तु कोई बची हो तो मुझे बताओ। बचा है क्या इस परिभाषा में? सबका नाम आ गया ना। हाँ, तो सेम ऐसी परिभाषा हम बोल देते हैं कि दुनिया में जितने भी नाम उसी को नाउन बोलते हैं, बात खत्म। ठीक है क्या? हाँ, जैसे कि राम जयपुर जाता है और वह नई कार ले आता है। राम जयपुर जाता है और वह नई कार ले आता है। कहने का मतलब वह कौन है? राम के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? वह। इसलिए ही को क्या बोल दिया हमने? सर्वनाम, प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? सारे क्या है ये? प्रोनाउन। अर्थात किसी न किसी नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। अंडरस्टैंड? अब समझ रहे हैं, इधर हम बताते हैं आपको कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है ये। वी हैव गोन टू चत्रपरा, या फिर हम ऐसे सोचें कि राम सेज टू श्याम, यहां पे हम लिख दिया आई एम गोइंग टू जयपुर। समझ ना अब? यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार ही क्यों बदला जाता है? ये भी तो पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्यों नहीं बदला जाता? भाई यहां लिखा है कि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात ये है ऑब्जेक्ट और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और किसके अनुसार बदलना पड़ेगा? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये रहते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट में, ऑब्जेक्ट लास्ट में। अंडरस्टैंड? और फर्स्ट पर्सन यहां पे आए तो इसके अनुसार, और सेकंड पर्सन अर्थात यहां पे यू आ गया तो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्यों बदलते हैं समझाने का हम प्रयास करते हैं कि राम श्याम को कहता है। कौन किसको कह रहा है? राम श्याम को कहता है। राम श्याम को कहता है, क्या कहता है? कि मैं जयपुर जा रहा हूं। मैं कौन? इसलिए फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदला है हमने? सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। अंडरस्टैंड? क्या समझ में आ रही बात? जैसे कि हम बोले कि राम श्याम को कहता है कि तुम जयपुर जाते हो। राम श्याम को कहता है तुम जयपुर जाते हो, तो तुम कौन है? श्याम। इसलिए यू को किसके अनुसार बदलते हैं हम? बात समझ में आ रही है ना? आ रही है ना? हाँ, तो अब जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल इसको बदलना है वी। अगर यहां पे नाम आ जाए या कोई नाउन आ जाए सिंगुलर प्लूरल, तो फिर बात अलग हो जाएगी। अगर कोई यहां पे प्रोनाउन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आई वी ओ दे कुछ भी आ रहा हो, अंडरस्टैंड, नाम को छोड़ के, तो वो सेम यहां पे लिख देना है बिना सोचे समझे। आई को किसके अनुसार बदल दिया? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आई है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? आई। यहां पे ही होता तो यहां पर क्या हो जाता? ही। यहां पे सी होता तो सी। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है बात? अब सुनो, यहां पे अगर नाम होता, जैसे यहां पे है राम, राम लड़का है ना, तो इसलिए यहां पे आप सेम राम नहीं राइट करोगे, क्या राइट करोगे? अगर यहां पे सीता होती तो क्या राइट कर देते हम? समझ में आ रही के बात? यहां पे अगर बच्चा होता तो हम क्या राइट करते? ही। क्या राइट करते? ही। अगर बच्चे होते तो हम क्या राइट करते? अरे बच्चा अकेला है ना,
और चिल्ड्रन एंड बच्चे, तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पे, दे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है, क्वेश्चन है, समझ रहे हो क्या। यहां पे प्लूरल नाउन आ गया तो यहां पे ही सी को गोली मारो और क्या लिख दोगे, दे। आई को किसमें बदल दिया हमने, दे में। क्यों बदल दिया, क्योंकि यहां पे प्लूरल नाउन था। बच्चा नाउन है ना, समझ रहे हो, और बच्चे, हां अगर यहां पे बच्ची होती तो सी कर देते। अंडरस्टैंड, या तो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। ये तो फर्स्ट पर्सन की बात हुई है। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। फॉर एग्जांपल यहां पे आई नहीं है, क्या है, यू। क्या है, यू। किसके अनुसार बदलेंगे हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम। अगर श्याम है यहां पे, लड़का है, तो हम क्या लिख देंगे। अगर मान लो यहां पे ऑब्जेक्टिव रूप आता कोई नाउन का, तो जैसे कि हिम आ गया, तो हम इसका सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। सब्जेक्ट रूप क्या है, ही। अगर यहां पे मान लो हर आ गया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सी। यहां पे मान लो देम आ गया, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, दे। क्योंकि दे ऑब्जेक्टिव रूप है, इसका सब्जेक्ट रूप क्या होता है, दे। ये याद रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। दे। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात, इतना समझ में आ गया। ये प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन कंप्लीट हो गया। अब आप कहोगे सर जी इसका क्या करें, थर्ड पर्सन जो भी आ गया यहां पे, आई और वी और यू को छोड़ करके कोई दूसरा आ गया ना यहां पे, को बदलने की आवश्यकता नहीं है। ही आ गया तो सेम ही लिखना है, सी आ गया तो सी लिखना है, इट आ गया तो इट लिखना है, दे आ गया तो दे लिखना है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गई। नाम आ गया तो नाम ही लिखना है सीधा। बात समझ में आ रही है क्या। जैसे मान लो यहां पे यू होता, यहां पे यू होता, तो अब हम क्या करते, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मी। अब मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, आई। इतनी बात समझ में आई है क्या। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं है क्या। आज हम इतना ही समझाएंगे, लेकिन ये अब नीचे के समझा देते हैं। हालांकि ये आगे की बहुत है ना, आगे की बातें हैं, लेकिन फिर भी हम समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे तब जाके तो आगे यहां तक पहुंच पाओगे आप। समझ रहे हो क्या। हाँ, बस इसलिए समझा देते हैं कि कहीं आपके दिमाग में ये थिंकिंग ना हो जाए कि सर जाने को ना ही हो, जो कौन समझा रिया। हाँ, बस इसलिए हम समझा देते हैं, है ना। बाकी परीक्षा तो ले ली होगी आपने कि सर जी तो है, अब नंबर आपके ऊपर है कि सर जी को नंबर कितने दोगे परीक्षा में। रोहित तो या सोचो जो 0 नंबर दे दूंगा मैं, कि मेरे कभी ज्यादा नंबर दिया है, यह बात सही है। चलो कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन रोहित भैया इतना शर्माना नहीं होता है, जिसने की शर्म उसके फूटे। शर्म वहां करनी चाहिए जहां उचित है ना। हाँ, हर एक जगह श्रम करना भी आपके लिए, स्वयं के लिए नुकसान का विषय हो सकता है। ठीक है, जहां उचित है वहां श्रम किया करो। ध्यान दीजिएगा। ये भैया बोल रहा है सर जी यहाँ पे मैन नहीं है, पेन है। चलो ध्यान दीजिएगा, वो ही यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस वाले हैं। आ रही बात समझ में। इंपरेटिव सेंटेंस जो कलम ने समझाए थे 5 भाग होते हैं, प्लीज काइंडली वाला, डू नॉट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और लेट अस से और लेट अस के बिना, यही थे ना। हाँ देखिएगा, ही सैड टू मी, यानी इसको हमने सीधा लिख देना है ही। अब सुनना, यहाँ पे प्लीज से शुरू हुआ है तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव प्लीज और काइंडली प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्टेड। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टेड, REQUESTED। अब खोपड़े में ये तो नहीं आ रहा होगा ना सर जी सैड टू को, तो यहाँ टोड में लिखवा दिया आपने, रिक्वेस्टेड में क्यों बदल दी। इनके नियम अलग है, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस के ओनली फॉर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अलग हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। हाँ, तो रिक्वेस्टेड, उसके बाद में मी, प्लीज को हटा कर कंजक्शन वर्ड क्या लगा देंगे हम, टू, और उसके बाद में गिव। और ध्यान दीजिएगा, मी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब सुनना है, यहाँ पे ही नहीं लिख देना है। क्यों, क्योंकि यहां फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का भी कौन सा रूप है, ये ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट होगा ना उसी का ऑब्जेक्टिव रूप लिखना है। ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हिम। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, हिम। यहां पे यू आर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू आर।
तो सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या, पॉजिटिव रूप क्या होता है? जैसे यूअर, तो मी का क्या हो जाएगा? माई। क्या हो जाएगा? माई। तो यूअर को किसमें बदल दिया हमने? माई। और फिर क्या लिख दिया हमने? समझ में आ रही बात? भैया चेक करते रहना विक्रांत। हाँ सही है तो सही है ना? अया मना कर दीजिए, बस सही भी छेड़ पे गलती निकाल दे। हाँ काफी बार हुआ है ना ऐसा, फिर आंखें खोल के देखे तो फिर आपने सही बताया कि हाँ सर जी सही था। चलो यहां पे हम देखते हैं ये इंट्रीगेटिव सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है? इंट्रीगेटिव। स्वामी। स्वामी यानी क्या होता है? हैं? हाँ कभी थे समझ जाओ, जाट बामन श्यामी होता है ना, स्वामी जाति आती है ना। हाँ चलो जो भी स्वामी समझो, लेकिन कहता है क्या कहा? स्वामी ने कहा क्या? हाउ कैन इट बी फादर। हाँ अब यहाँ पे कोमा है ना, मैंने आपको कहा था कि अगर इस प्रकार का कोमा आ जाए तो फादर को किस मिला लेंगे? स्वामी वाले सेंटेंस में। ये कहा था ना, जब स्वामी वाले सेंटेंस में मिलाएंगे तो आपको पता है सैड को किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। वेरी गुड, क्योंकि इंट्रीगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंट्रीगेटिव सेंटेंस है, तो हम किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। स्वामी आस्क्ड, उसके बाद में फादर। और फादर को इधर नहीं ले आओगे तो भी कोई पार नहीं टूटेगा। ठीक है, उसके बाद में कंजक्शन वर्ड हम क्या लगा देंगे? यहां पे हाउ। हु, हाउ, है ना? हाउ इन कैसे। उसके बाद में यहां पे कैन को किस में बदलना? में कुड में। ये टेंस से संबंधित सारणी में लिखवा रखा है मैंने। उसके बाद में इट को किस में बदलना है? इट में, क्योंकि थर्ड पर्सन है ना, नो चेंज रहेगा। उसके बाद में बी को बी लिख देंगे। अंडरस्टैंड? बस कैसा बनाया है भैया? हाउ, हाउ दैट। उसके बाद में कुड और बी। इससे पहले ऐसे बना स्वामी आस्क्ड फादर। ये सही है भैया, हमने जो बना दिया वो क्या है? सही है। अब इसमें दैट किस लिए लगा दिया? सोचना इस चीज को कि देखिएगा, हमने ये बोला था। हाँ चाहिए एस। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या का विषय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसको इसमें पोजिटिव के रूप में लगा दिया जोड़ने के लिए। ठीक है, यानी स्वामी के अपने पिता। ये स्वामी ने पिता से पूछा, बात खत्म। ठीक है, यह कहा हाउ कुड इट बी, आप ऐसा कैसे करते हो, ऐसा कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे हाउ को WH वर्ड में ना मान करके, क्योंकि WH वर्ड किसको बोलते हैं? जो WH से शुरू होते हो। आ रही क्या बात समझ में? तो WH से शुरू होते हैं उसको हम WH वर्ड मानते हैं। और कह रखा है नियम में इंट्रीगेटिव सेंटेंस में कि WH वर्ड की जगह WH वर्ड ही रखना है। लेकिन ये WH वर्ड की श्रेणी में उन्होंने नहीं माना, क्योंकि H और W से शुरू हुआ है ना। WHO होता तो WHO ही रहता, दैट लगाने कोई आवश्यकता नहीं रहती। अंडरस्टैंड? हाँ, लेकिन हमने इसको WH वर्ड मान लिया और दैट में लगा दो, कोई पार नहीं टूटेगा। ऐसे भी आप लिखोगे सही है। ठीक है क्या? हाँ। ऐसे कंफ्यूजन वाले सेंटेंस बहुत आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अनिल सेड टू मी। तो जहां पे जो शुरुआत हो रही है, भैया यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है क्या लास्ट में? अच्छा अच्छा, देखिएगा, अब इसमें नियम लिखवा रखा है कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, इंट्रीगेटिव सेंटेंस रहता है,
तो यहाँ पे सेड टू को आस्क्ड बदल देना है, कंजक्शन वर्ब आपको इफ का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इफ का। यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है? आई। कैन को किस में बदल देंगे? कुड में। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? ओनली फॉर कुक। कैसे बनाया भैया? ठीक है।